खुद को महसूस करना क्या है, चलिए जानते हैं। साथी का डे 13 का चैलेंज है, जिसमें मैं वही स्पीकिंग्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग के बारे में, जिसमें बात कर रहा था कि अपन जो महसूस करते हैं वही चीज़ अपन को बोलना चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा? आखिर अपन कैसे ये जाने कि अपन क्या महसूस करते हैं? एक तरीका मेरे दिमाग में आया था, आज सुबह सुबह आया होगा, जिसमें मैंने क्या सोचा, जिसमें मैंने एक प्रकार से ध्यान दिया कि जब इंसान मेडिटेशन करता मतलब ध्यान करता है, तो एक प्रकार से हर डिस्ट्रैक्शन को हटाता है और एक जगह फोकस्ड होता है। पता है, जब इंसान फोकस्ड होता है ना, तब वो क्या करता है, तब वो गहराइयों में जा सकता है। और अगर जब वो गहराइयों में जा सकता है, तो अपने अंदर जो अपन ने इतनी परत बना रखी है महसूस करने की, उन सब में वो उस जगह पे पहुंचेगा जहाँ पर अपनी असलियत में महसूस करने की क्षमता है। अपन ने कई बार देखा है कि ध्यान करने के बाद इंसान अच्छा महसूस करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है कि वो अपने आप को महसूस करने लगता है। उस समय पर वो अपने आप को पा लेता है वहाँ पर ध्यान करने से। तो इसलिए ध्यान तो करना चाहिए, और अपनी भावनाओं के साथ और मजबूत होने के लिए ध्यान करना और ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान करने से अपन और फोकस्ड होंगे, और फोकस्ड होंगे तो अपन अपनी भावनाओं के साथ ज़्यादा जुड़े रहेंगे, जो अपन रियल में है उन भावनाओं के साथ। और उस समय अपन जो महसूस करेंगे वो आप होंगे, वह मैं होऊंगा। इसलिए एक बहुत अच्छा तरीका है खुद को महसूस करने के लिए ध्यान करना। अच्छा, अब एक बात और आ जाएगी अब ये, कि ठीक है, ध्यान करना एक बहुत अच्छी बात है जो अपन को फोकस्ड रखेगी, मगर दिन भर में इतनी सारी चीज़ें आएगी अपने सामने, तब अपन कैसे उसके प्रति फोकस्ड रहेंगे, मतलब अपनी भावनाओं के प्रति। क्योंकि कोई आएगा, कुछ बात करेगा, तो उनके सामने अपन कैसे अपने आप को महसूस करते हुए उनको कुछ बोल सकेंगे, और कैसे ऐसा नहीं होगा कि अपन उनकी बातों से भटकेंगे नहीं। क्योंकि इंसान के अंदर अभी इस समय में इतनी सारी चीज़ें एक के ऊपर एक बनी हुई है कि हर चीज़, कोई भी एक चीज़ सामने आती है तो वो चीज़ अपन को कहीं ना कहीं उठा के ले जा लेती है, या फिर कहीं ना कहीं अपन अपने आप को उठा के ले जा लेते हैं। मगर अगर अपन ताकतवर होंगे, मतलब फोकस्ड होंगे, तभी अपन उसके साथ, अपनी भावनाओं के साथ, महसूस करने वाली जगह के साथ जुड़े रहेंगे, मतलब उसकी जड़ से जुड़े रहेंगे। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अपन भटक गए, तब क्या? तब एक ही तरीका है। अभी मेरे को जो लगा एकदम से कि एक ही तरीका है कि वापिस वहां पहुंचने की कोशिश करना। क्योंकि एकदम से तो होगा नहीं कि आप ये सोचे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप हर समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अपन ने खुद को इतना पहले से प्री ऑक्यूपाइड कर दिया कि चीज़ों के आने से अपन भटकने लगते हैं। तो उन सबको हटा के, मतलब फिर से ऐसा होगा कि अपन बात कर रहे हो सकता है अपन भटके, और हो भी सकता है अपन नहीं भटके। तो अगर भटके तो क्या समझना है कि अपने आप को देखना है कि हाँ, मैं भटक गया। मतलब जब आप अंदर से कुछ और महसूस करने लगे, मतलब कि आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं, खुश महसूस नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए कि अपन भटक गए हैं। और अपन भटक गए हैं अपनी भावनाओं से, अपन जो महसूस करते हैं उससे भटक गए हैं। तो इसके लिए अपन को क्या जरूरी है? इसके लिए अपन को जरूरी है कि अपन को वापस आना होगा।
अपनी भावनाओं की तरफ। तो अब अपने ऊपर ये बात आ जाती है कि अच्छा ठीक है, तुमने बोला कि अपनी भावनाओं पे वापस आना होगा, तो अब अपनी भावनाओं पे वापस कैसे आना होगा? कभी इस तरह से आपने देखा है कि अपन ने एक रास्ते में चलना शुरू किया, ठीक है, अपन एक गली से निकले, जैसे कि अपन कुछ गलियां मान लेते ABCD करके, ठीक है, अपन A से चले, B गली में गए, फिर C गली में गए, फिर D गली में गए, तो अपन D गली में पहुंच गए, ठीक है। तो अब अपन जब D गली में पहुंच गए और अपन को वापस A पर आना है, तो अब आप बताइए कैसे आएंगे? यहाँ से छलांग मार के सीधे तो आएंगे नहीं, इतनी लंबी छलांग तो होगी नहीं। तो क्या करेंगे, अपन डी से सी पर आएंगे, सी से बी पर आएंगे, बी से ए पर आएंगे। तो इसी तरह से चलेगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप भटक गए हैं, तो आपको देखना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, और जहाँ खड़े हैं उसके बाद क्या देखना होगा कि मैं किस तरह से, क्या रूट एकदम से आ गया था कि मैं यहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से अपन को पीछे पीछे जाना होगा। इसमें माइंड पावर लगती है, जो मैं समझता हूँ कि अपने दिमाग की बुद्धि चलनी चाहिए कि मैं इस रास्ते से आया था और इस रास्ते से फिर मेरे को वापस वहां पे पहुंचना होगा, क्योंकि जब तक आप रिटर्न नहीं होंगे तब तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। मगर ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि अपन बहुत ही ज्यादा भटक गए, फिर अपन को रास्ता भी याद नहीं रहती कि कहाँ पहुंच गए अपन। तब क्या कर सकते हैं? तब का तो अभी मुझे बस यही पता है कि तब अपन फिर से शुरू करेंगे, मतलब फिर से अपन को वहीं रहकर फोकस्ड होना पड़ेगा और अपनी भावनाओं तक फिर पहुंचना होगा। अगर अपन इतना ज़्यादा दिन भर में भटक जाएंगे तो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एरियाज, क्या कर सकते हैं अपन, इतना कनेक्टेड है। कनेक्टेड होना गलत नहीं है, गलत क्या है? उस कनेक्शन में खुद को खुद से अलग कर लेना। अपन को इस तरह से रहना चाहिए कि अपन समुद्र में है मगर समुद्र से अलग भी है। तो इसलिए जो महसूस करना है उसका एक अच्छा तरीका जो मैंने बताया वो ध्यान है, और दूसरा अगर भटक जाए तो वापस रिटर्न होना। तीसरा अगर कुछ ज़्यादा ही भटक जाए, मतलब कि आगे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, तो वहाँ फोकस रह के फिर अपन को रिटर्न होना पड़ेगा और ज़्यादा। तो साथी कार्य यहाँ पर अपनी बात को अगले इसमें रखेगा आगे।